So today's topic is तो हमारा आज का विषय है overcoming negative emotions through thanksgiving. नकारती भावनाओं को धन्यवाद से कैसे काबू में लाना है. आपके जो भावनाएं होती है, योर इमोशंस, एक पॉजिटिव भावना होती है, एक नेगेटिव भावना होती है. एक होकारती भावना होती है, एक नकारात्मक भावना होती है. तो जो नकारती भावनाएं हैं, द नेगेटिव इमोशंस, उस पर आप जय कैसे पा सकते हो? हाउ कैन यू ओवरकम और विन ओवर दोस इमोशंस? धन्यवाद के साथ. बाय थैंक्सगिविंग. इसमें आपको एक छोटी सी साक्षी बताना चाहूंगा, फिर शुरुआत करता आई हूँ. विल गिव यू अ स्मॉल टेस्टिमनी देन वी विल स्टार्ट. पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. Since बहुत last ज्यादा. 2 days my health was really और bad. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि पास्टर है तो उसका तबीयत खराब नहीं हो सकता. नहीं, ऐसा नहीं होता है. होता है. Lot of people समझ think लो he's a बात. pastor, he cannot, his health cannot go bad, but it can होता है. happen. हम कई लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पर हमारे सेहत पर भी शैतान हमला करता है. समझ We लो pray बात. for the healing of lot of people, but Satan can attack even on our health. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा तबीयत बेटर क्यों नहीं हो रहा था. I was not able to understand that why I'm not getting better. मैं सो रहा था, I was ज्यादा sleeping. ताकत नहीं रह रहा था. I was feeling very weak. अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है मुझे. Now also I have little आप weakness. देख पाओगे मेरे चेहरे से. You can see on my आ, face. और ऐसा नहीं कि बीमारी पास्टर्स को, पासबानों को नहीं छू सकती. होता है. शैतान हर समय, इनफैक्ट जब भी आप सेविकाई कर रहे हो तो शैतान ज्यादा टारगेट करता है. When you are doing God's work, Satan targets you more. ज्यादा मिलेगा. तो मैं बीमार पड़ा था. So then I और fell sick. आज दोपहर तक भी मुझे उठने नहीं आ रहा था मुझे. And even till तो today afternoon, I was not able to get up. काफी तकलीफ हो रही थी. There was too much of पर मैंने problem. बोला यार बस. I said enough. प्रेज गॉड. Hallelujah. मैंने बोला बस. I said enough. कब तक मुझे ऐसा लगता रहना चाहिए ना? Till when should I keep feeling मुझे this? अभी खड़े रहना है I have to stand और धन्यवाद देना है. and I have to give thanks आमेन. और परमेश्वर के वचन की घोषणा and करना I है. have to प्रेज गॉड. declare the word of God. आमेन. जब भी आप Amen. धन्यवाद देते हो When you start तो आप giving thanks, सामर्थ्यशाली होते हो. you Amen? become more powerful. इसलिए मुझे आने में भी आज थोड़ा सा देर हुआ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी. मुझे उठने में तकलीफ हो रहा था. And that's why I came Amen. little late today because I was unable to get up. आई वाज फीलिंग वेरी वीक. मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस पर हो मैंने रही थी. सोचा But I thought अभी मेरे पास ठीक 1 घंटा है, now I have 1 hour. क्योंकि मैं पिंपरी से यहाँ तक आऊंगा तो 1 घंटा लगेगा ही. By the time 1.5 I घंटा come लगेगा. from Pimpri to here, it takes 1 and a 1 half घंटा भी hour. नहीं, 1.5 घंटा तो लगता ही है. 1 and a half hour it तो takes. इस 1.5 घंटे में In this 1 and a half मैं hour, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद दूं. I'll just keep thanking the Lord. प्रेज गॉड. Hallelujah. पूरे रास्ते में All my दो ही way, चीजें किया मैंने. I did only 2 things. धन्यवाद दे रहा था I was giving thanks और अन्य भाषा में प्रार्थना कर and I रहा was speaking in था. tongues. धन्यवाद दे रहा था I was saying और thanks अन्य भाषा में प्रार्थना and कर I रहा was था. speaking in tongues. अभी जब भी मुझे ये भी श्योर नहीं था कि मैं यहाँ पर आकर प्रचार कर पाऊंगा कि नहीं, आपके सामने अभी खड़ा हूँ प्रचार करते हुए. Amen. प्रेज गॉड. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. तो I was not sure whether I'll be able to preach, but now by the grace of God, I'm standing and preaching here. मैं क्या कहना चाहता हूँ इस All that कई I want बार to say is, एक छोटा सा धन्यवाद आपकी जिंदगी को बदल सकता है. many a times a Praise small God. thanksgiving can change your life. जहाँ पर आपका ध्यान आपके प्रॉब्लम पर नहीं होता पर उस वादे पर होता है जो परमेश्वर ने दिया है. Where your हालेलुया. attention is Amen. not on your problem, but on the promise that God has given मेरा you. ध्यान मेरी बीमारी पर नहीं है, My attention is not on my sickness. पर उसने वादा क्या किया है But what did he promise? कि उसके मार खाने से मैं चंगा हूँ. That by his stripes I am healed. ये उसका वादा है. This is the Amen. promise of Jesus. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर के वचन सिर्फ शब्द नहीं होते, वो वादे होते हैं, वो एक करार होता है. God's Praise God. word are not mere Amen. words, but it is a covenant, it's a promise. तो मैंने कहा धन्यवाद यीशु, I said, thank you, Jesus. मुझे अच्छी सेहत देने के लिए For giving धन्यवाद. me good health, thank you, Jesus. और मेरे शरीर में ताकत आता गया And है. then I Praise God. started getting strength in my body. Amen. जब Amen. भी आप धन्यवाद देते हो Whenever you give thanks, आप समर्थशाली होते हो. you become powerful. एक चीज याद रखो, Remember one आप thing, सब कुछ सही करते रहोगे. you do everything Everything right. is going right. सब कुछ सही कर रहे हो. आप एक बुरे इंसान भी नहीं हो. You समझ are लो. not even a bad person. पर कई बार तो भी आपकी जिंदगी में क्लेश और तकलीफ आएंगे. समझ Even लो. then there is a lot of problems in your life. सच्चाई सुनना चाहते हैं ना? This is the truth, right? यस. आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? I'll give you an example. पौलुस को एक दृष्टांत मिला. Paul saw a vision. क्या दिखा उसे? He saw एक a vision दृष्टांत दिखा जहाँ पर एक आदमी मैसेडोनिया नाम कर एक जगह था, वहां से आया था. where a man from Macedonia had come, और वहां पर उस दृष्टांत पर and in that vision, वो इंसान that जो person मैसेडोनिया से था who was in वो Macedonia, पौलुस को कहता है, he tells Paulus, पौलुस तू जल्दी आ जा, he tells Paul that you come हमारे fast, शहर में आ जा, come fast to our city, प्रचार करने के लिए आ जा. come here and preach. ये परमेश्वर की इच्छा थी कि पौलुस जाए. कहां पर जाए? मैसेडोनिया जाए, This है ना? was the will of God that Paul should go to तो Macedonia. पौलुस अपने रास्ते पर निकल गया. So Paul मैसेडोनिया की leaves तरफ. and is on his way, अभी उसके जाने के रास्ते पर and on his way, वो एक और शहर पे रुका.
he stopped at a ध्यान है ना certain आपका, हाथों को city. ऊपर करें, ध्यान है ना, सुनो ध्यान से सुनो, ठीक है। वो एक शहर में रुकता है He stopped at a certain जहाँ पर city एक लड़की डीमन पोजेस्ड होती है, where a girl was demon possessed. भूत से ग्रस्त होती है, शैतान ग्रस्त थी. है ना, शैतान से ग्रस्त थी वो। She was demon possessed. और वो लड़की कहती है And that girl says, ये लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। these are the children of God. क्या बोलता है शैतान, क्या बोलता है? What does the devil say? पौलुस को कहता है ये परमेश्वर के बच्चे हैं। And looks at Paul and says, he is the child of God. और वो कई 3 दिनों से लगातार वो शैतान उसे बोल रहा था ये परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। And continuously 3 days that demon was kept on saying that he is the child of God, these are the children of God. अभी आप बोलोगे अच्छी बात है ना, फिर You will say it's a nice thing. शैतान बोल रहा है ये परमेश्वर के बच्चे हैं। Devil is saying that he is the child of God. शैतान से कोई भी चीज नहीं सुनना, Don't listen anything from the Satan. क्योंकि बाहर से शैतान चीजों को बड़ी खूबसूरत तरीके से बताता है, समझ रहे Because हो? from the outside Satan shows things very beautiful. पैकेजिंग जो बाहर का होता है ना वो बड़ा खूबसूरत होता है, अंदर He मौत होता है, समझ रहे हो? packages things very nicely, but inside there's death. इसलिए तो दुनिया की चीजें जो है हमें आकर्षित क्यों लगते हैं? Why do we get so attracted towards the things क्योंकि of the world? भारी तरीके से वो बड़े आकर्षित लगते हैं, Because है they ना? are very attractive from है outside. ना? इसलिए तो लोग पाप में पड़ते हैं। And that's the reason people fall in लोग sin. पाप में क्यों पड़ते हैं? Why do people fall क्योंकि in बाहर sin? से वो आकर्षित होता है, Because from outside it looks very nice. पर पाप का अंत क्या है? But what is the end of the sin? मृत्यु है। It's death. और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन्हें जीवन मिलता है। Amen. But everyone who believes in Jesus Christ receives life. आमेन। Amen. तो 3 दिनों से लगातार ये सुनते बैठे हैं कि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। तो पौलुस कहता है यीशु मसीह के नाम से तू इसके शरीर से निकल जा। हालेलुया। Continuously 3 days that girl kept on saying that these are the children of God, and Paul says that you devil get out of her in Jesus क्या name. बोलता है? What does Paul यीशु say? के नाम से। In Jesus name. और वचन कहता है तुरंत उस लड़की से वो डीमन बाहर निकल And गया। Bible Yes? says immediately the demon left that girl. पर ध्यान से सुनो, जो ये लड़की को ओन करते थे, And the people who used to own this girl, ये लड़की पता है भविष्य बताती थी। this girl used to prophesy, say the future. आजकल जो हमारे तोता वाले बाबा करते हैं ना, Today we have so many fortune tellers. ये होगा भविष्य में। अरे तोता क्या तय करेगा तेरे भविष्य में क्या है? What will a parrot decide that what is there in your अरे future? तोते को खुद का भविष्य नहीं पता, He himself doesn't know his future. वो तुम्हारा भविष्य क्या बताएगा? What will that parrot tell you about your future? पर वचन आपको आपका भविष्य बता सकता But है। the word of God can tell you your Amen? future. क्योंकि वचन कहता है कि मेरी योजना तेरे लिए अच्छी है। Because the word हालेलुया। of ये है God says भविष्य। that my plans are for your good. Amen? Amen. तेरी उन्नति के लिए For है। your prosperity. Amen? Amen. तो अभी क्या हो गया? Now what happens? जो ये लड़की के जो ओनर्स थे, The owners of this girl, शैतान जैसे निकल गया, as the Satan left her, वो भविष्यवाणी भी देना बंद कर दी she उसने। stopped telling the future things. यार नुकसान हो गया। Then they say it's a big loss तो for उनको us. बड़ा नुकसान, बड़ा गुस्सा आया। And they got very angry किस पर? on, पौलुस और सिलास पर। they got angry on Paul तो and वचन कहता है Silas. पौल और सिलास को मारा गया। So Bible says Paul and Silas were beaten. आप थोड़ा पढ़ो कैसे मारा गया, पता है हमको? And you read how they were Listen, beaten up. listen. You know how they were beaten? आपको पता है कैसे उन्हें मारा गया? Iron rods, लोहे के सल्लियों से, लोहे के। सल्ली. और पता है वो उनको ना पैरों पे मारते थे यहाँ And they used to hit on the leg पर। Till first. all their bones are broken. तब तक जब तक कि उनकी सारी हड्डियां टूट न जाए. समझ रहे हो? ऐसे मारा गया था पौलुस They were और beaten सिलास। up this badly. मारा गया, They were beaten up पीठ पर मारा गया, on their backs. They were जख्म beaten थे up, उनके पीठ पर। and they all had wounds on their और backs. वचन कहता है कि उन्हें जेल में डाला गया। And Bible says they were put in the jail. सुनो, जेल के सबसे अंदरी हिस्से में, The inner part of the jail. पता है जहां पर ना इतना अंधकार होता है कि तुम कुछ भी नहीं देख पाते। And inside that part of that prison, there's so much of darkness that you cannot वो see anything. वो एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। They couldn't even see one another. वचन कहता है कि उनके हाथ जो थे वो बेड़ियों में थे, है ना? Bible says that their hands were tied up. दीवार से लगे हुए थे They were tied up with the और wall with उनका iron, पीठ जो है and their back, उस दीवार पर रगड़ रहा था, the back was rubbing against the wall. वहीं पर जहां पर जख्म थे। Same at that place where they had समझ the रहे हो? wounds. दर्द में थे वो, They were in pain. हाथ बंधे हुए, Their hands were tied up. अंधकार Complete darkness चारों तरफ। all over them. और उन्होंने क्या किया था? And what did they do? कोई गलती नहीं किया था। They did not do any mistake. परमेश्वर ने कहा मैसेडोनिया में जा, उस रास्ते पर
उनके साथ ये सारे चीजें हुई, समझ रहे हो बात Lord को, had है ना? told them to go to Macedonia, and on the way, all these things happened with कई them. लोगों को लगता है मैं परमेश्वर को तो फॉलो कर रहा हूँ, मैं चर्च तो आ रहा हूँ, तो मेरी जिंदगी में पास्टर बुरे चीजें क्यों हो रही है? Many people think that I am following the Lord, I am doing what He's doing, what He's saying, then why bad things are happening with me? पर कितने जन बुरे हालातों से निकलना चाहते But how many of you want to come out of these bad situations? हैं? सुनो पौल और सिलास क्या करने लगे? Listen, what did Paul and Silas do? उस हालात में Even in that हाथ situation, बंधे हुए in that condition where the पीठ hands पर were tied जख्म। up, they had wounds in the back. वचन कहता है वो स्तुति के गीत गाने लग गए। Bible says they were singing songs of praise. हालेलुया। क्या गाने लग गए? They were singing songs of स्तुति praise. के गीत गाने लग गए। They started singing songs of क्या praise. कर रहे थे? धन्यवाद दे रहे थे। They were हालेलुया। giving thanks to the Lord. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो धन्यवाद यीशु। Say, बोलो thank जोर you, से। Jesus. बोलो धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. ये जो पोजीशन है ना हाथों का ऊपर करना, बड़ा ताकतवर पोजीशन है। This हालेलुया। position of raising Amen? your hands is a very powerful position. लोग ऐसे लड़ते हैं, People fight like this. हम ऐसे लड़ते हैं। We fight like this with our hands हालेलुया। up. Hallelujah. लोग कैसे लड़ते हैं? How do people fight? हम ऐसे लड़ते हैं। We fight like this with the hands Amen. up. Amen. एक छोटे बच्चे की तरह Like a small child जो अपने पिता की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है who lifts his hands towards his ताकि उसका father पिता उसे ऊपर उठाए, so that the father can lift him up अपने करीब उठाए। and take him close to his जब heart. आपके हाथ ऊपर होते हैं ऐसे, When your hands are up like आपका this, स्वर्गीय पिता भी आपको उठाता है your बच्चे के heavenly समान। father हालेलुया। carries you like a small आपको baby. अपने सीने से लगाता है। He takes you close to his heart. हालेलुया। Hallelujah. Praise Hallelujah. God। Amen. ये Hallelujah. पोजीशन धन्यवाद का सबसे सामर्थ्यशाली And पोजीशन होता this है। position of raising hands and giving thanks to the Lord is the most powerful कितने समझ position. रहे बात को? Hallelujah. तो उन्होंने क्या किया? So what did they do? वो लोग गाने लग गए। They started singing. धन्यवाद, जो भी गाना था। Amen. वो टाइम में जो भी था गाना। They started singing the hymns of गाने those लग days. गए। They started singing और फिर songs यीशु of मसीह अपने praise. पैर थपथपाने लग गया ऐसे। And then Jesus started tapping his feet. और जैसे यीशु मसीह ने पैर थपथपाए, And as Jesus was tapping his feet, वहां पर भूकंप आ गई, there was an earthquake there in the jail. है ना? भूकंप आ गई There was a big earthquake. और वचन कहता है कि सारे बेड़ियां खुल गए। And Bible हालेलुया। says that their Amen. chains were Praise God। broken. Hallelujah. सारे बेड़ियां खुल गए All their chains were broken. क्योंकि Jesus started enjoying their music। यीशु उनके गीत में आनंद मनाने हालेलुया। लगे. जब आप Hallelujah. आराधना करते हो यीशु मसीह को बड़ी प्रसन्नता होती है। When you हालेलुया। worship, Jesus Amen? is very happy. जब आप धन्यवाद देते हो परमेश्वर को बड़ी प्रसन्नता When होती you है। thank God, Jesus becomes very happy. Starts tapping his foot, और वो अपने कदम टपटपाने लगते हैं. earthquake होता है, And भूकंप आती है. उनके बेड़ियां खुल जाते हैं। And their chains are broken. पर सुनो, But listen, वचन कहता है the word says, भले प्रिजन के द्वार खुल गए, कोई भी वहां से भागा नहीं। even though the doors of the jails were opened, nobody ran from सही है? there. कोई भी भागा नहीं। Nobody ran away पौल from और there. सिलास भागे नहीं बाहर। Paul and Silas did not escape or run away from there. इसका अर्थ क्या है? What does this mean? इसका मतलब ये है, This means वो स्तुति छुटकारे के लिए नहीं कर रहे थे, वो स्तुति इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते थे। they were not praising God so समझ that रहे they हो? be freed, but they were praising God because they loved Him. है ना? Yes. क्योंकि अगर द्वार खुल गए, Because if the doors तो were चलो open, भागो। then नहीं। let's run. No. द्वार खुल भी गए, Even the doors were हम open. स्तुति इसलिए कर रहे थे ना कि आजादी पाने पर, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं इसलिए हम आराधना करते हैं, इसलिए हम स्तुति करते हैं। We were हालेलुया। not praising God so that Amen. we be free, but we praised Him because we love Him. कितने विश्वास करते हैं How बात? many of you believe? कितने परमेश्वर से प्यार How करते many हैं? of you love the Lord? और सबसे खूबसूरत चीज ये है And the most beautiful thing कि is जितने भी लोग थे ना कैदी, that all the prisoners who were there, कोई भी नहीं भागा, none of them escaped. क्योंकि जब भी पौल और सिलास गा रहे थे Because गीत, when Paul and Silas were singing the वचन songs, कहता है Bible says सभी लोग सुन रहे थे everybody was hearing the songs, the hymns that they were singing. और वो स्तुति के वजह से And because of that praise and worship, उनके भी दिल बदल गए। even their hearts were Praise changed. God। Hallelujah. समझ रहे हो बात को? You are स्तुति understanding? में इतना सामर्थ है Praise has so much of कि power अगर आप आ रहे हो that if you come और शायद से आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता, and if there's someone who doesn't believe in your family, आपकी स्तुति उनके दिलों को भी बदलेगी। your praising the God can change their lives too. Praise God। Hallelujah. तो स्तुति करो, So praise God. स्तुति आराधना में आओ, Keep praising God and come to praise and गाने worship. गाए। Come for praise and ये worship, sing आपका songs. सामर्थशाली पोजीशन है। हाथों This को ऊंचा position उठाकर। of yours, lifting your hands up, is the most powerful position. कितने समझ रहे बात को? How many of you are understanding? Amen। और जब भी आप धन्यवाद देते हो And when you start तो giving आपके thanks, भावनाएं भी बदलने लगती then your emotions also start changing. हैं। Amen। Overcoming negative emotions with बोलो Thanksgiving. धन्यवाद के साथ।
नकारात्मक भावनाओं को हम धन्यवाद से जीत सकते हैं। Amen. Amen. उनके द्वार खुल गए। The doors were opened जो प्रिजनर था, जो हेड प्रिजनर था, and the head prisoner, वो लाइट लेकर आया, he उसको लगा सब भाग गए, he comes with a torch to see if everybody's ran away, और वो चाकू लेता है, and then he takes a खुद को knife, मारने ही वाला he होता है। tries to kill himself. तो पौलुस कहता है रुक जा रुक जा रुक जा, Immediately Paul cries out saying, stop, हम सब यहीं पर we हैं। all are still here. Amen. Amen. फिर वो प्रिजनर कहता है Then the prisoner tells मैं Paul, क्या करूं what do I do जिससे मुझे भी ये जिंदगी मिल सके। by which हालेलुया। even I can get this मुझे भी life? तुम्हारे जैसे बनना है। Even I want to be like you. Amen. Amen. मुझे भी तुम्हारे जैसे संतुष्ट होना है। I also want to be pleased like you. तो वो कहते हैं Then they say, यीशु मसीह पर विश्वास करो, believe in Lord Jesus Christ. Praise Amen. God. Hallelujah. और तेरा और तेरा पूरे खानदान का उद्धार होगा। Believe on Praise Lord God. Jesus Christ, you and your entire family will be saved. How many of you are understanding this? कितने Yes. लोगों को समझ में The आ रही है power बात? of praise, स्तुति की सामर्थ, power of thanksgiving. धन्यवाद देने जब की भी आप सामर्थ। धन्यवाद, जब भी आप बीमार होते हो तभी भी आप हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो धन्यवाद When यीशु। you are sick, Hallelujah. lift up your hands and say thank you Jesus. Amen. Amen. जब भी आपके हालात ठीक नहीं होते तभी भी हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो धन्यवाद यीशु। When things are not going right with you, lift up your hands and say thank you Jesus. बोलो धन्यवाद यीशु Say thank you कि तू Jesus. भला है, You are a good कि तू God. अच्छा है, You are a good हर God. हालात में तू अच्छा In every परमेश्वर है। situation, you are a good God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. कई बार हम इमोशंस के इशू को एड्रेस नहीं करते। Lot of times we do not address the issue of emotions. Amen. और कई समय पर ना ये इमोशंस को आप देखो, हमेशा याद रखो, आपके भावनाएं या तो आपको चला सकते हैं या आप अपने भावनाओं को चला सकते हो। Always remember that either you can drive your emotions or your emotions can drive you. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो मैं अपने भावनाओं पर मैं अपने भावनाओं पर काबू कर लेता हूँ। काबू करता हूँ। बोलो मैं अपने भावनाओं पर मैं अपने भावनाओं पर काबू करता हूँ। काबू करता हूँ। Amen. I control my ये emotions. आपका निर्णय है। This is your decision. Amen. Amen. जब भी वो थोड़े भी अपने जगह से बाहर जा रहे हैं, जैसे एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, फिर से उसे लाए ठीक जगह पे, फिर से हाथों को ऊंचा उठाकर धन्यवाद दे, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना, ज्यादा समय तक टॉलरेट नहीं करना चाहिए। We should not tolerate the negative emotions for a long क्योंकि time. जो भी आप सोचते हो Because everything that you या think जो भी आपके भावनाएं होती or है, all your emotions, वो कोई ना कोई चीज को पैदा करती है। it produces something. You know, याकूब का किताब 1 में कहा है In the book of Jacob it is said that desire gives conception to sin. कि चाह पाप को जन्म देता है। क्या बोलता है? बोलो चाहत चाहत पाप को पाप को जन्म देता है। जन्म देता जो है। वो डिजायर है ना, वो जो चाह है, उसका desire, ट्रांसलेशन इमोशंस भी किया गया है। it is भावना। also translated into emotions. मतलब वचन कह रहा है The word तुम्हारे says भावनाएं that your पैदा emotions- करती है, समझ रहे हो? Your emotion gives birth. तुम्हारे भावनाएं क्या करती है? पैदा करती है चीजों Your को। emotion gives birth to things. समझ रहे हो बात को? आपको लगता होगा ना, एक इंसान सुसाइड क्यों कमिट करता Why है? does a person commit क्योंकि suicide? कई समय तक उसके मन में ऐसे विचार थे, सही है? Because for a very long time there were such thoughts in that कई person's समय तक mind. उसके इसके मन में डिप्रेसिंग थॉट्स थे। For a long time there were depressing thoughts in चिंता that के person's thoughts थे। mind. There were tension, worry thoughts in that और person's mind. उसने उन विचारों को अपने आप पर हावी होने दिया, And that person let those emotions control him. सही है? और उसका अंत क्या हुआ? And what was the end? उसने सुसाइड को पैदा किया, सही है? He gave birth to suicide. तो हर जो चीज, हर जो भावनाएं आपकी होती है, अगर आप लंबे समय तक उसी में रहे हो, लंबे समय तक दुखी हो, लंबे समय तक एंजाइटी हो, चिंता में हो, तो वो सच में कोई ना कोई चीज को आपकी जिंदगी में पैदा करेगा। समझ लो बात। If you live in your negative emotions like anxiety, tension and worry for a very long time, it will produce something in your life. इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि डरो मत। And that's the reason Jesus says, fear not. क्या कहता है? What does Jesus बाजू say? वाले को बोलो डरो मत। Tell your neighbor, fear बोलो not. डरो मत। Fear not. बोलो डरो मत। Fear not. हाथों को पकड़ के बोलो डरो मत, Fear not. डरो मत। Shake hands to your neighbor and say, fear not. क्यों उदास है? Why are you sad? है ना? नहीं, मेरे हाथों में थोड़ी है, It's not in my hands to do मैं थोड़ी anything. कंट्रोल कर सकता हूँ उसे। I cannot control things. You know, एक वचन पौलुस क्या कहता है? Paul That says our light afflictions, कि हमारे जो छोटे छोटे तकलीफें क्या हैं, बोलता है? हमारे छोटे छोटे तकलीफें our light afflictions, cannot be compared उसकी तुलना नहीं की जा to सकती the glory
उस महिमा से that will be revealed जो प्रकट होगा in us. हमारे अंदर। वो कहता है हमारी छोटी छोटी तकलीफ है ना, कोई तुलना नहीं है उस गौरव के सामने जो परमेश्वर हमें बताने वाला है। The हालेलुया। little afflictions Amen. cannot be See that? compared to the glory that God एक is going second. to show through us. और पौलुस छोटे तकलीफें बोल रहा है, उसकी छोटी तकलीफें मैं आपको बताऊं क्या थी। And do you know the small afflictions that Paul is talking about? What were they? 3 बार 39 स्ट्राइप्स हुए थे उसके पीठ पर। 3 times he was beaten up for 39 stripes on his एक बार back. तो इतने पत्थर मार दिए थे कि वो मर चुका था। Once समझ he रहे हो? was stoned to such an extent that people thought he's dead. कितने ही बार लोगों ने उसको धिक्कारा, So many times people threw him. कितने ही समय वो जेल में बिताया उसने। So many times he was put to jail और वो and he क्या spent कहता time है? there. हमारी छोटी तकलीफ है। And he says these small troubles or afflictions. मैं कहता हूँ यहाँ पर जितने भी जन बैठे ना, कोई भी इतना तकलीफ नहीं झेला होगा जितना पौलुस ने कहा। और वो कहता है कि हमारी बोलो छोटी तकलीफ है। छोटी तकलीफ है। छोटी तकलीफ। Small afflictions. वो कहता है इसकी तुलना में कुछ नहीं जो यीशु मसीह हमें बताने वाला है। He हालेलुया। says it is nothing compared to what Jesus Christ is going to show us. जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, When Jesus will do a miracle in your life, आप वो सारे तकलीफों को भूल जाओगे। you will forget all those problems, all those क्योंकि जो troubles. गौरव होगा Because what the glory that you're वो going to get, आपके तकलीफों से कहीं ज्यादा बढ़कर amen, होगा। it will be 100 and 1,000 times greater than all your तो afflictions. धन्यवाद दो। Then give thanks to the हाथों Lord. को ऊंचा उठा बोलो धन्यवाद। Lift up your hands and say thank you, Our Lord. light afflictions. ये छोटी छोटी तकलीफें, Amen. और आप अपने भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। you can control your emotions. You know, there's a verse which says, I think in Deuteronomy 28. देखो, जब भी व्यवस्था विवरण 28 हम पढ़ते हैं ना, जब भी Whenever we read Deuteronomy 28, 1 से लेकर 14 1 to आशीर्वादों के बारे में 14 बताया है। is all mentioned about the blessings. 15 से लेकर 64 तक श्रापों के बारे में बताया And है। from 15 to 64, it is all mentioned about curses. मैं सोचता था परमेश्वर इतने श्रापों के बारे में क्यों बताया तूने? And I used to wonder, इतने- Lord, why have you told so many things about the curses? सिर्फ 14 वर्ष तुमने आशीर्वादों के बारे में बताया। Only 14 verses are there about the blessings, 50 श्रापों के बारे में। but 50 verses about curses. पर सुनो यीशु मसीह ने क्या कहा? But what did Jesus say? उसने कहा He says, मेरे लोगों को आशीर्वादों के बारे में पता है, my people know about the blessings, पर उनको ये नहीं पता कि श्राप क्या है। but they don't know what a curse is. Amen? Amen. और उन्हें ये भी नहीं पता, गलतियों 3 कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें उन सारे श्रापों से आजादी Amen. दी। And he said that they also don't know that Galatians 3 says that I have redeemed them from all the curse. Amen? Amen. तो हर बार एक श्राप आप पढ़ते हो, Every time you read about a जैसे एक curse, श्राप कहता है कि तुम श्रापित हो शहर में, तुम श्रापित हो गांव में। like one verse says that you are cursed in the city, you are cursed in your village. अभी परमेश्वर ने उस श्राप से मुझे आजादी दी। God has freed me from that curse. इसका मतलब क्या है? What does this mean? मैं आशीर्वादित हूँ शहर में, मैं आशीर्वादित हूँ गांव में। That I am blessed in the Hallelujah. city, I am blessed in my village. Hallelujah. Hallelujah. हो आप आशीर्वादित? Are you blessed? Amen? Yes. हर श्राप जब भी आप पढ़ते हो, बोलो यीशु मसीह ने इसे बदल कर आशीर्वाद में बदल दिया, तो हर श्राप कैंसिल हो चुके हैं यीशु के नाम Amen. से। Every time you read Hallelujah. about a curse, say Jesus Christ has turned this, and all these curses are gone in Jesus' name. Amen? Amen. तो परमेश्वर एक श्राप कहता है, The Lord कि says about one curse तुम्हारे पर श्राप आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर को पूरे दिल से धन्यवाद नहीं दिया, that you will आराधना नहीं be दिया। cursed because you did not worship the Lord with all your heart. अभी श्राप तो नहीं आएगा कि परमेश्वर ने श्राप से Now आजादी दी है, we cannot be cursed because But- God has redeemed us from every हे, curse. पर परमेश्वर के दिल को तो समझ लिए। But understand the heart of God. परमेश्वर कहता है हर हालत में, हर हालत में, धन्यवाद हाथों को ऊंचा उठाए, हर हालत में, धन्यवाद हर हालत में, धन्यवाद बोलो हर हालत में, हर हालत मैं में धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद बोलो दूंगा हर हालात में, हर हालात मैं में धन्यवाद मैं दूंगा। धन्यवाद देखो दूंगा। 1 थेसलोनिया 5:1 1 5:18 Thessalonians 5:18 1 Thessalonians 5:18 1 Thessalonians 5:18 हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखो वचन कहता है हर बात, बोलो हर बात में धन्यवाद दो। धन्यवाद बोलो दो। हर बात में हर बात में धन्यवाद दो। धन्यवाद दो। परमेश्वर ये नहीं कहता हर बात के लिए धन्यवाद दो, हर बात में फर्क है ना? God does not say thank for everything But in that is everything. happening, हाँ. but thank in everything that फर्क is है ना? happening.
हर बात के लिए धन्यवाद नहीं देता है, हर बात में धन्यवाद देना है। Don't thank for No. everything, but in everything, in every situation, thank the Lord. ऐसे मत बोलो धन्यवाद यीशु बीमारी के लिए। Don't say, नहीं। Lord, thank you for this sickness. No. धन्यवाद यीशु गरीबी के लिए नहीं। Thank you, Lord, for this poverty. No. हर बात के लिए नहीं, हर बात में, Not for everything, but in everything. हर बात में, In हर everything, हालात in में every situation, धन्यवाद परमेश्वर। say thank you, Lord Jesus. गरीबी के लिए धन्यवाद नहीं देना है, Don't give thanks for your poverty, आशीर्वादों के लिए धन्यवाद but देना है। give thanks for your blessings. बीमारी के लिए धन्यवाद नहीं देना Don't है, thank God for your sickness. आरोग्य के लिए धन्यवाद Thank देना है, God for your healing. श्रापों के लिए धन्यवाद नहीं Don't देना है। thank God for the curses, but किसके लिए धन्यवाद देना है? जोर से बोलो, आशीर्वादों के लिए। thank God for the Amen. blessings. Don't thank God for everything, but हर in हर बात everything. के लिए धन्यवाद मत दो, और पर हर हर बात बात के लिए। में धन्यवाद दो. Amen. Amen. He says, be thankful in all circumstances. वो कहते हैं हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दो. और फिगर आउट करो कैसे धन्यवाद दोगे आप। फिगर आउट करो, Figure out. जस्ट फिगर आउट। समझिए, आप खुद ही पता लगाइए कैसे क्योंकि धन्यवाद आगे देना है. कहता है, वचन कहता है, वो दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप धन्यवाद दो। And it says that it is the will of God that you thank Him. Amen. Amen. It's the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है. मैंने देखा है ना कि बुरे हालातों में I have seen that in bad situations, जितना आप धन्यवाद दोगे, the more you give thanks, उतना परमेश्वर की कृपा बढ़ेगी उस एरिया में। amen, the more thanks that you give, the more Yeah. grace in that particular situation God अगर will हालात increase. बुरा है, If the situations are bad, अगर आप हाथों को ऊंचा उठाकर धन्यवाद कहते हो, if you lift up your hands and say thank God, उसी हालत में in the same situation, परमेश्वर की कृपा बढ़ेगी। God's हालेलुया। grace will increase for परमेश्वर you. की ताकत बढ़ेगी, God's strength will increase for you. परमेश्वर का आरोग्य बढ़ेगा। God's healing will increase for you. Amen? तो Amen. हर हालत में कुड़कुड़ाने के बजाय क्या करो? क्या करो? धन्यवाद. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो क्या? धन्यवाद. So instead जोर of से बोलो murmuring in धन्यवाद। every situation, Thank say you, Lord. thanksgiving. Because whenever you thank God, क्योंकि जब भी आप प्रभु को the धन्यवाद grace देते of God हैं, grows in that particular area of your तो life. उस भाग में परमेश्वर की कृपा और बढ़ जाती परमेश्वर है. का ताकत, God's strength, परमेश्वर की कृपा, God's grace, परमेश्वर की सेहत, God's health. परमेश्वर को एक स्थान मिलता है आपकी जिंदगी में कार्य करने का। God gets a place to work in your life. जब यीशु मसीह के पास 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी, When उसने Jesus- हाथों को ऊपर उठाकर क्या कहा? धन्यवाद दिया. धन्यवाद दिया। When Jesus had 2 fish and 5 loaves in his hand, what did he do? He lifted up his hands and said, "Thank और God." जब भी उसने धन्यवाद दिया, And when he gave thanks to the वो Lord, कम चीज भी कम से कम 15,000 लोगों को खिलाया amen. उसने। That little thing also, Amen. 15,000 people had it. जब भी आपके पास कम है, When you have little, हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो lift up your धन्यवाद। hands and say, "Thank you, परमेश्वर वो Jesus." चीज को बहुगुणित करेगा आपकी God जिंदगी will में। multiply that उसकी little संख्या thing को in your life. बढ़ाएगा। God will increase it in numbers. तो क्या करोगे आप? So what will you do? Lift up your hands and say, "Thank you, Thank you, Jesus." Lord. धन्यवाद प्रभु. Hallelujah. Hallelujah. Amen? और आप उस एरिया में परमेश्वर की कृपा को बस 2 मिनट और खत्म करेंगे। Amen? और जैसे मैंने कहा, मैं भी अभी इतने समय तक बीमार था, And like I जैसे said- मैंने धन्यवाद दिया, मेरी बीमारी और कमजोरी निकल गई। Praise Like God. I, the Hallelujah. moment I started giving thanks to the Lord, my sickness, my weakness left away. अरे ताली बजाएं तो जोर से बजाएं, शर्माओ मत। साक्षी के लिए ताली बजा रहे हो आप, है ना? प्रभु को धन्यवाद. Amen. आप ताली बजा रहे हो, You clap. बीमारी के लिए नहीं, साक्षी के लिए ताली बजा You रहे don't clap for the sickness. You clap for हो। the Amen. testimony. और जब भी आप धन्यवाद देते हो तो आपका there is an adjustment that comes in your attitude. और जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपके स्वभाव में एक तड़जोड़ होता है. क्या कहाँ पर फर्क आता है? आपके आपके स्वभाव attitude में, में, आपका जो रवैया है, जो स्वभाव है, उसमें एक बदलाव आता है. कई सारे लोगों का स्वभाव कुड़कुड़ाने वाला है, Lot of people have a murmuring nature. वो स्वभाव बन गया है। That's become their habit. क्यों? Why? कई समय से कुड़कुड़ा रहे हैं ना, Because they've been murmuring for a very long स्वभाव time. बन गया है। It's become their nature. कोई भी बुरा चीज होता है, Anything happens, they start. यार क्या है, अभी क्या है, क्या होगा, अभी क्या होगा? What will समझ happen रहे हैं, now? फेल हो What will जाऊंगा मैं, happen? फेल, एग्जाम ठीक से नहीं गया, अब क्या My होगा? exam was not good. टेंशन है भाई, I'm राशन tensed. नहीं है, क्या There's no होगा? ration. ये एटीट्यूड बन गया है। This has become a habit. It's become an attitude. Amen? Change the attitude. और अपने स्वभाव को बदलो. स्वभाव बदलेगा, जीवन बदलेगी। If your attitude changes, your life Amen? will also change. स्वभाव बदलेगी, जीवन बदलेगा। Your nature change, your life changes.
स्वभाव जब तक नहीं बदलेगा, Until the time you do not change your attitude, जीवन नहीं बदल सकता. your life will not change. How many of you understanding? कितने लोगों को This समझ is में the आ will रही है? of God. ये परमेश्वर की इच्छा है. Okay, open your Bibles to Philippians 4:6. Let's close with this. Come on. फिलिपियों 4:6 की ओर This बाइबल is very खोलेंगे. interesting, and I was reading this in the Amplified. It's even more interesting. Very interesting. एम्प्लीफाइड वचन में मैं पढ़ रहा फिलिपियो था. 4:6. सभी को ये पता है, हम लोग हर बार ये वचन पढ़ते हैं. And I believe it's one of the most powerful verses. और मेरा विश्वास है कि ये बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है. Amplified में पढ़ेंगे. It says, "Don't be anxious or worried about anything." किसी भी बात की चिंता मत करो. क्या कहता है परमेश्वर? किसी भी बात किसी की भी चिंता मत बात करो. की चिंता. चिंता मत करो. क्या सुंदर तरीका है जीवन जीने का. Praise God. Amen. किसी ये मुमकिन है दोस्तों. And this is possible. Amen. Amen. ये मुमकिन है This is possible कि आप किसी भी बात की चिंता नहीं कर सकते. that you worry about nothing. क्योंकि परमेश्वर अगर एक चीज बोल रहा है तो तभी बोलेगा जब भी आप कर सकते हो, ना कि जब भी आप नहीं कर सकते. Because if God is telling you something, He Wow. will only tell when you can do it and not unless then. Wonderful way of living life. बहुत ही सुंदर तरीका है जीवन जीने का. Don't be anxious or worried for anything. कोई भी बात की, चिंता मत करो. जहां पर शैतान ये भी बोलता है कि चिंता लाजमी है, चिंता कर वरना तेरी जीवन बदलेगी नहीं, वहां पर भी कहना है नहीं, मैं चिंता नहीं करता क्योंकि मैंने अपने सारे चिंताएं यीशु मसीह को दे दी है. When the Praise Satan God. tells you worry Amen. because it's natural, it's common, otherwise what will happen? You have Okay, to listen say to this. no, I have cast all my worries upon Jesus, Jesus. but in everything, हर हालात में, पर हर हालात में, फिर से हर हालात के लिए नहीं, पर हर हालात में, amen. By prayer and petition, निवेदन और प्रार्थना, and ना इंग्लिश में कहता है definite request. और इंग्लिश में लिखा है कि जो विशेष विनतियां हैं, क्या कहता है? बोलो विशेष विनतियां. विशेष विनतियां, फिर से बोलो विशेष विनतियां. विशेष विनतियां. He says through prayer and thanksgiving, definite request, make your request known unto God. और सुनो, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख लाओ. इसमें एक बहुत बड़ी सीख है, ठीक है? There's a very big lesson जब here. ये लोग प्रार्थना करते हैं When people pray, तो people बोलते हैं परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर मदद कर, Lord, मदद help कर, us, मदद कर, help मदद us. कर, मदद कर, मदद कर. किस लिए? for what? Help समझ रहे for हो what? है ना? अंधा बारतिमाया जब भी था, Blind Bartimaeus, उसने यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह मुझ पर कृपा कर. he cried to Jesus, Jesus have mercy अब on एक me. बात बताए, यीशु मसीह को नहीं दिख रहा था कि वो अंधा है, दिख रहा था ना? Now tell me, Jesus है ना? couldn't know or what that पता he's था ना कि वो blind. अंधा है. Jesus knew he was तो blind. यीशु मसीह से क्या कहता है? Now what does Jesus tell him? क्या चाहिए तुझे, सही सही बता. Tell me exactly what do you want. जब भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, When you are praying, सही तरीके से बताओ. tell in a proper way God, this is my problem. कि प्रभु मेरी ये परेशानी है. बारतिमाई ने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा. Bartimaeus said, Lord, I can't see. परमेश्वर ने कहा अभी सही है. Yes. Jesus said, okay, now it's right. Amen. Amen. सिर्फ मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो. Help me won't help. ये बात आपकी समझ रहे मदद बात नहीं को? करेगी केवल एक ही बार मदद करो, मदद कर बोलने से. सही तरीके से बताओ. Tell God exactly what God, you want. this is my issue. कि प्रभु मेरी ये परेशानी परमेश्वर है. में चिंतित हूँ. Lord, I'm tensed. परमेश्वर में कर्जों में हूँ, जो Lord, भी है. I'm in debts. परमेश्वर में बीमार हूँ. Lord, I'm sick. ये मेरी रिक्वेस्ट है. This is my request. पर मैं हाथों को ऊंचा उठाकर धन्यवाद कहता हूँ But I lift up my hands and I say कि thanks तूने मुझे चंगाई दे दी है. that you have healed me. But define what you want. और जो आप चाहते हैं उसका वर्णन करिए. आपकी प्रार्थना, इसलिए फरूसी सदुकी लोगों को यीशु मसीह ने कहा कि तुम सिर्फ अपने कई शब्दों के लिए जाने जाते हो. And You that's are why only Jesus repeating. told the Pharisees हाँ. and the Sadducees that you are just repeating. तुम सिर्फ वही एक चीज बार बार दोहरा रहे हो. You are just doing repetition of the same thing. वैसे करके आप 2 घंटे भी प्रार्थना कर लो, कोई फायदे का नहीं है. In this manner you can pray for 2 hours but it's of no use. सही प्रार्थना विश्वास से करो, उसमें आपको कई ज्यादा उत्तर मिलेगा. हालेलुया. By सही faith प्रार्थना. make the right prayer and you will get the How many of you answers. understanding this? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Important. है ना You जरूरी? pray right. आप सही प्रार्थना Pray the करिए prayer of faith. और विश्वास की प्रार्थना करिए. Amen. Amen. परमेश्वर मुझे अच्छी सेहत चाहिए. Lord, I need good health. परमेश्वर बरकत चाहिए. Lord, I want ये prosperity. तकलीफ है, This is my पर problem. मेरा भरोसा तेरे वचन पर है. But I trust on your word. Amen. परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, Lord says, do not worry. विनती को सामने रखो. Keep your request in front of the और Lord. परमेश्वर कहता है कि उसकी शांति आपके मनों में विराजमान हो जाएगी. And Lord says Hallelujah. that His peace will rule your hearts. Amen. Amen.
चिंता मत करो। Do not worry. हाथों को ऊंचा उठाओ, Lift up your hands. धन्यवाद दो। Say thank you, परमेश्वर कहता है Jesus. कोई भी बात की चिंता मत करो, पर हर हालात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ, सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के साथ धन्यवाद भी दो, धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखो, और परमेश्वर कहता है कि उसकी शांति तुम्हारी शांति बन जाएगी। एक बार शांति आएगी, वैसे ही उत्तर भी आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। Amen. The Lord says, do not worry, but make all your requests known to the Lord with prayer and thanksgiving, and His peace will rule your hearts. How many people believe that? कितने लोग विश्वास करते है हैं? परमेश्वर भला हमारा? है ना? God is a हाथों good को God. ऊंचे उठाए, बोले तू परमेश्वर भला है। Say, Lord, you are a जोर good से बोलो, God. गॉड यू गुड। प्रभु तू बहुत God, भला you're है. good. प्रभु तू बहुत बोलो अच्छा परमेश्वर है. तू भला है। Say, Lord, you are a good God. परमेश्वर मेरी बीमारी में Lord, in my sickness, तू मेरी चंगाई है, you are my healing. मेरी गरीबी में In my poverty, तू मेरी अमीरी है, you are my richness. मेरी कमजोरी में In my weakness, तू मेरी ताकत है। you are my strength. कितने विश्वास करते हैं ये? How many of आए धन्यवाद देंगे।